हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बहुत खुश हूं बच्चों मैं, क्योंकि आपको पता है कल हमने चैप्टर को टर्न मारा था, याद है ना। जैसे कि पहले ऑलरेडी कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हम लोग चार्ज डालते थे, कोई कंडक्टर डालते थे, उससे फोर्स निकालते थे। अब हमने चैप्टर का बॉयड-सर्वेंट लॉ से चैप्टर का व्यू ही चेंज कर दिया है डायरेक्टली। क्या किया? कंडक्टर रखने से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बॉयड-सर्वेंट लॉ यही तो कहता है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने इसके पहले याद होगा बच्चों, कोई कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो तो यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने निकाला था स्ट्रेट कंडक्टर हो तो स्ट्रेट कंडक्टर यहां से पॉइंट निकाला था, याद होगा बच्चों आपको। ये तो बॉयड-सर्वेंट लॉ होगा, ऐसे इनफिनिट वायर रहा। तो बच्चों इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास म्यू 0 I ट्वाइस बाय आर, याद है बच्चों। आर इज द डिस्टेंस था बच्चों, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे लिखेंगे म्यू 0 4 पाई ट्वाइस I अपॉन आर। आर लिखो, डिस्टेंस जो भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो बच्चों, दोनों फार्मूले सेम है, दोनों सेम है। ये इसलिए करते हैं कि म्यू 045 की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻7 होती, टेस्ला एम्पियर पर मीटर, बराबर है, इसलिए करते म्यू 045। तो बच्चों आज हम लोग बॉयड-सर्वेंट लॉ ऑलरेडी पढ़ा है, साथ में बच्चों स्ट्रेट कंडक्टर रहा इनफिनिट कंडक्टर, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है मैंने तो लिखा। सेमी रही तो क्या करते हैं, सेमी पता है ना, सेमी इनफिनिट जो वायर होती उसके लिए भी निकाला था। तो बच्चों आज का हमारा जो पढ़ने का जो एम है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर। रिपल्शन भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन पता होना चाहिए बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा रिव्यू। अगर दो कंडक्टर हो, स्ट्रेट कंडक्टर, और दोनों के अंदर का जो करंट का डायरेक्शन सेम हो, तो बच्चों होता है अट्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन। क्यों होता है पढ़ने वाले, समय के साथ चलना पड़ता है भैया। पेन क्यों खराब हो रहा है भैया, चलो ठीक है, मार्कर की प्रॉब्लम। तो अगर यही कंडक्टर बच्चों पैरेलल हो, लेकिन करंट देखो डायरेक्शन चेंज हो गया बच्चों, तब बच्चों यहां पे 100% रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन कब होता है? जब पैरेलल कंडक्टर हो, सेम करंट फ्लो हो, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, अट्रैक्शन। पैरेलल है लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट, तो रिपल्शन। मैं प्रूफ करके दूंगा बच्चों, हमारे पास प्रूफ होता है। फिजिक्स पढ़ना है तो प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ सर बिल्कुल। तो चलो बच्चों, आप लोगों को ये फार्मूले याद होना चाहिए। मैं दो कंडक्टर निकाल रहा हूं और धीमे धीमे सब कुछ चीजें हम लोग देखने वाले। आपके बुक्स में बच्चों हॉरिजॉन्टली निकाले हैं वायर, मुझे मतलब बोर्ड पे पढ़ाना है, इसलिए मैं वर्टिकली निकालू, मतलब एक वायर ये, एक वायर ये, भाई थोड़ी दूर निकालता हूं। मार्कर बहुत ज्यादा इंक फेंक रहा है तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी। आज क्या हो गया है, पूरा मार्कर इंक ज्यादा से ज्यादा बाहर आ रही है इसमें से। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है, ओके। तो यहां पे दो कंडक्टर्स है कि जो कि ये है, दोनों पैरेलल, इसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है बच्चों, इसमें से I2, ओके। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है बच्चों, और ये इनफिनिट वायर पकड़ सकते हैं। ये जो वायर है हमारे पास इनफिनिट है, कंसीडर करो बच्चों इनफिनिट वायर है, ओके। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है। हम लोगों को पता लगा कि दोनों में से अगर करंट पैरेलल फ्लो हो तो अट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। आप अपने घर पे मत करना, नहीं होगा, क्योंकि वो फोर्स बहुत कम होती है बच्चों। नहीं तो सर ये वायर ये अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है? दोनों में से तो करंट सेम डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, नहीं होगा क्योंकि वहां पे फोर्स कम होते। घर पे मत करना। और कभी कभी अगर उस वायर ओपन हो, शॉक भी लगेगा बच्चों, तो समझ लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे बताओ राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, सिंपल राइट हैंड रूल। मैं फ्लेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, राइट हैंड रूल। करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, थंब डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड जुम 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 अंदर, मतलब इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर, अंदर वाले को हम लोग क्रॉस, ये पता होना चाहिए। ये बच्चों इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी, इनवर्ड बी, और ये होता है आउटवर्ड बी, ठीक है ना। तो यहां पे अंदर है बच्चों,
दिखाई दे रहा है सर हम लोगों को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ओके, समझ में आ रहा है। बढ़ना आगे, अब देखना है बच्चों कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखी जाए इसकी। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहां पे लिख सकता हूं म्यू जीरो टॉइस पाई, ठीक है। करंट कौन सा है बच्चों, ये I1 करंट है बच्चों, B1, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड B1 क्यों लिखा है मैंने इस पे, समझ में आ रहा है आपको। क्योंकि बच्चों यहां पे B1 लिखने का रीजन ये है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट के कारण तैयार हो रही है, किसके, I1 के कारण हो रही है, इसलिए B1। करंट कौन सा है, I1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बच्चों, D लिखा है। यही फार्मूला देखो, म्यू जीरो डिवाइड बाय टॉइस पायर, म्यू जीरो 2 पाई। करंट कौन सा है बच्चों, I1 के कारण, इस करंट के कारण नहीं मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, करंट ये है, देखो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने वाली B1 है। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे B1 हो रही है, समझ लो, दिमाग चलाना है, नहीं तो सर इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड B2 होनी चाहिए थी, नहीं B1। और कौन से करंट के कारण हो रही है, B1 के कारण हो रही है, इसलिए I1 लिखा है। देखो ये फार्मूला म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टॉइस पाई आर, आर की जगह पे डी डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। चलो सबसे पहले बच्चों यहां पे आपके पास फोर्स कैसे लगेगी, राइट हैंड पाम रूल मैंने बहुत बार बोल रहा हूं, ये देखो जुम 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 जुम, वो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन। आपके तरफ फोर्स है बच्चों यहां पे, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो फिगर है ये है मेरा थंब, ये फिर 4 फिंगर कौन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ये 4, 1 2 3 4 फिंगर से बच्चों, और ये फोर्स दिखेगा। तो सबसे पहले हाथ ऐसे करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स आपकी तरफ जूम जूम आ रहा है, आपकी तरफ जूम, समझ में आ रहा है। चलो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर करो, ये अंदर गई, करंट की तरफ डायरेक्शन करो, किसका, थंब का, ये फोर्स किधर लग रही, मेरे तरफ, देखो ये मेरे तरफ से आ रहा है, ये जूम, तो यहां पे फोर्स लग रही है बच्चों ये। लेकिन इस फोर्स का क्या नाम देना है, सेकंड के अंदर फोर्स है, ठीक है बच्चों, लेकिन ये फर्स्ट के कारण फोर्स आ रही है, क्यों, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने वाला जो करंट है वो फर्स्ट कंडक्टर है। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार ना होती तो यहां पे कोई फोर्स नहीं लगता, कोई राइट हैंड पाम रूल नहीं लगता, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे इसलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट का डायरेक्शन किसके तरफ, थंब, फोर्स इधर, इसलिए लिखा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 के कारण 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है, 2 के ऊपर मतलब सेकंड कंडक्टर के ऊपर लगे, तो यहां पे लिखो 1 कंडक्टर 2 कंडक्टर, ठीक है। कोई टेंशन है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो तो हमारे पास फोर्स लगाने का अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स लगता था IBL साइन थीटा। कोई शक है भैया, अरे कोई शक है, समझ में आ रहा है। देखो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता था चार्ज के कारण QVB साइन थीटा, ये फार्मूला है। अगर मैग्नेटिक फोर्स ये किसके कारण बच्चों, ये चार्ज के कारण, किसी ने कहा कि कंडक्टर के कारण, तो IBL साइन थीटा, ये किसके कारण बच्चों, वायर के कारण बोलो या कंडक्टर के कारण बोलो, समझ में आ रहा है। और ये हमेशा 90 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीजें बताई यार, मैं अब ज्यादा बोलूंगा नहीं। यल का और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, राइट हैंड रूल इसलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों ये साइन 90 होता है 0, क्योंकि इसके अंदर का है, तो IBL, ये फार्मूला मिल रहा है मुझे, IBL। चलो और एक बात है बच्चों, अब मुझे फोर्स निकालना है यहां पे, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। देखो सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, करंट कौन सा है इसमें बच्चों, I2 है। देखो फोर्स ये निकालना है, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, मतलब सेकंड पे फोर्स निकालना है, किसके कारण फोर्स है, फर्स्ट के कारण है। इसमें कौन सा करंट है, I2। मैग्नेटिक फील्ड B1 है, देखो बच्चों इस पे B1 क्यों मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण, मतलब कंडक्टर 1 के कारण या करंट I1 फ्लो होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है बच्चों। लेंथ तो दोनों की सेम है मान रहे हैं हम लोग, ये ली रखेंगे, उसको कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है। चलो तो सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, करंट I2, मैग्नेटिक फील्ड किसकी बच्चों, B1 की है मेरे पास म्यू 0 I1 ट्वाइस पाई D इंटू L,
कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। चलो ये मिला बच्चों, या इसको फर्स्ट सेकंड ड्यू टू फर्स्ट म्यू जीरो I1 I2 डिवाइडेड बाय टॉइस पाई डी डिवाइडेड बाय लेंथ भी ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोगों को निकालनी है। क्यों फोर्स पर यूनिट लेंथ? 1 मीटर में कितना फोर्स? बच्चों एक्चुअल में इसमें हम लोग छोटी लेंथ का टुकड़ा रह रही है, ये तो इन्फिनाइट वायर है, ये कंसीडर करो बच्चों। पूरे वायर पे, इन्फिनाइट कंडक्टिंग वायर पे हम लोग फोर्स नहीं निकाल सकते, हम लोग छोटी लेंथ मान के चल रहे हैं, ऐसे टुकड़ा पाड़ रहे हैं इस लेंथ का छोटा सा। ओके, अब इसने लगा इधर फोर्स, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, 100% लगाएगा बच्चों, ये फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। क्यों? न्यूटन्स का लॉ यार, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अर्थ मुझे अट्रैक्ट करती, मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं। एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है बच्चों ये। चलो आप लोग नहीं मानोगे, मुझे पता है, इसलिए बच्चों मैं एक काम करूंगा आपके साथ, यहां पे थोड़ा सा, यहां पे मुझे इक्वेशन निकालना पड़ेगा इसके लिए भी। चलो मैं निकाल के देता हूं, मानोगे नहीं ना आप। एक्चुअल में ये फोर्स, जितना ये फोर्स लगेगा उतना ही ये फोर्स लगाने वाला है। क्यों लगाने वाला है? चलो मैं इसके साथ रीजन दूंगा। अब करंट फ्लो हो रहा है सेकंड में, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जूम जाके इस वायर पे, इस पॉइंट पे बाहर आ रही, देखो जूम अंदर गई, समझो जूम जूम। आपको पता है बच्चों, कोई कंडक्टर करंट फ्लो कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल राउंड होती है, तो यहां अंदर जा रही थी यहां, और इधर जब आती थी तब आपके तरफ है, देखो क्योंकि कंडक्टर ऐसा है, ऐसा ऐसा कंडक्टर है, ऐसा देखो ये जूम जूम, देखो ये कंडक्टर है जूम, इधर आपके तरफ आ रही जूम, आ रही है बच्चों, ऐसे बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जूम इधर बाहर, तो बच्चों यहां पे ऐसे डॉट क्यों निकाल रहा हूं? डॉट का आउटवर्ड का डायरेक्शन। ओके सर, है समझो, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, कोई टेंशन है भैया? ओके सर, इसको B2 बोलो सर। क्यों B2? इसलिए बताना है, इस करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है वाली, इस करंट के मतलब I2 के कारण I1 के कंडक्टर के आजू बाजू में ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास सिंपल, म्यू जीरो आई ट्वाइस पाई, तो म्यू जीरो यहां पे ट्वाइस पाई। करंट कौन सा है बच्चों? I2 के कारण हो रही, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये I2 के कारण, नहीं तो लोगे इसका करंट मत लेना, कौन से करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और डिवाइड बाय डिस्टेंस। मेरे ख्याल से B2 की वैल्यू आपको पता लगी है। चलो बच्चों, हम लोग सिमिलर वे बोल के भी लिख सकते हैं, आपके बुक्स में शायद ऐसा दिया हो सिमिलर वे, तो कोई गलत नहीं, ये फोर्स लगाएगा तो ये भी फोर्स लगाएगा, सिमिलर वे करके यही लिख सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरी बात। चलो तो मैं आपको प्रूव करके देने वाला हूं, ये तो मैंने बताया था। चलो मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ देखो, ये जूम आपके तरफ जूम, करंट ये डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स इधर है, समझ में आ रहा है? देखो मेरा पाम इधर है, मेरा पाम, मैग्नेटिक फील्ड थंब, सॉरी करंट थंब, मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, फोर्स इधर इधर, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स है बच्चों, फर्स्ट पे तो लग रहा है, लेकिन किसके कारण? सेकंड के कारण। इसके करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स लग रहा है। तो फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, लेकिन ड्यू टू द सेकंड, किसके? सेकंड कंडक्टर वायर के कारण। लिखेंगे वैसे फिर, फोर्स फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू आई बी एल। आई कौन सा बच्चों? यहां पे I2 नहीं, यहां पे करंट तो 1 है ना बच्चों, सॉरी करंट 1 है, I1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी बच्चों? यहां पे B2। लेंथ तो सही में बच्चों, दोनों की हमने लेंथ टुकड़े मान के चल रहे हैं इतने। तो फर्स्ट ड्यू टू सेकंड करंट I1, B2 की वैल्यू मेरे पास देखो, म्यू जीरो I2 डिवाइड बाय ट्वाइस पाई डी इंटू लेंथ। मेरे ख्याल से F फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मतलब फर्स्ट के ऊपर फोर्स सेकंड के कारण लग रहा है, फर्स्ट ड्यू टू सेकंड डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 ट्वाइस पाई डी। मेरे ख्याल से ये फोर्स लगना चाहिए, समझे? समझ में आ रहा भैया? हाय, दोनों फोर्स सेम, देखो म्यू जीरो I1 I2 डिवाइड बाय ट्वाइस पाई डी, दोनों सेम है। मतलब बच्चों
कुछ लोग ऐसे भी इस लेन को इधर भी लिखा तो भी चलेगा। देखो इसका F12 की वैल्यू और F21 की वैल्यू सेम है बच्चों। ओनली आप लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा सेकंड ड्यू टू फर्स्ट माइनस फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सेम फोर्स है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। देखो इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, मतलब बच्चों इधर इधर लग रहा है, मतलब क्या, इसको खींच रहा है, आ जाओ बुला रहा है ना एक दूसरे को। अरे एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, इसका मतलब क्या है, वो चाहता है चिपक जाओ। अट्रैक्शन वाला फोर्स है बच्चों ये। देखो ना ये इसको घुमा रहा है, जुम जुम इधर खींच रहा है, ये जुम जुम खींच रहा है इधर, मतलब अट्रैक्शन वाली फोर्स है। लेकिन बच्चों दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की है इधर, एक की है इधर। देखो अपोजिट, एक इधर है एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों। अगर सोचा जाए तो F21 का जो फोर्स है वही 21 का फोर्स है। दोनों का इक्वेशन में हम लोगों को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, सेम है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये अट्रैक्शन वाली फोर्स है, इसी से हम लोगों को समझ में आता है। मतलब बच्चों दोनों फोर्स एक ही है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे मतलब आप लोग 2-1 लिखो या 1-2 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पे हम लोगों को जो फोर्स मिल रही थी वो थी μ0I1I2 टॉइस पाई डी इंटू यल करता हूं बच्चों, ठीक है, डिवाइड बाई यल। इस यहां पे नहीं करना है, मत करो, ये इक्वेशन को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहां पे फोर्स सीधी सीधी कोई भी फोर्स, दोनों फोर्स सेम है तो इसलिए F लिख सकता हूं बच्चों। इसको डिवाइड लाते हैं हम लोग तो बचा है मेरे पास μ0 डिवाइड बाई टॉइस पाई I1I2 डिवाइड बाई डी। बच्चों ये है फोर्स पर यूनिट लाइन। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पे कितनी फोर्स है, 1 मीटर वायर, क्योंकि बच्चों ये तो वायर इन्फिनाइट है ना, इन्फिनाइट है। अरे इन्फिनाइट पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये निकालना था हम लोग को, तो निकाल दिया मैंने। ओके, साथ में बच्चों थोड़ा सोचो, इसकी और एक डिफाइन बनाएंगे हम लोग, जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की डिफाइन क्या बन सकती है। अगर बच्चा अपने इसमें से, पहले में से वायर में से, कंडक्टर में से और दूसरे कंडक्टर में से अगर 1 एम्पियर करंट इतना फ्लो किया, इसमें से 1 एम्पियर, इसमें से, और दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है बच्चों, वो भी 1 मीटर रखा, तो क्या होगा बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं इस इक्वेशन को, F/L μ04 पाई टॉइस I1I2 डिवाइड बाई डी। समझ में आ रहा है? अरे 2 से मर गया, यही इक्वेशन है। मुझे μ04 पाई क्यों रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है 10⁻⁷ होती है, समझे। तो देयरफॉर बच्चों F/L 10⁻⁷, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1। ओके, तो ये तो कुछ काम का नहीं बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करने से। तो बच्चों यहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू मुझे 2 × 10⁻⁷, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिवाइड बाय लेंथ का मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू मुझे मिल रही है बच्चों 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये आपको वैल्यू मिल रही है बच्चों। समझ में आ रहा है अट्रैक्शन क्यों होता है दो वायर के अंदर? मेरे ख्याल से बच्चों बहुत क्लियर होता होगा आपको कि दो वायर में से करंट अगर फ्लो हो रहा है, सेम पैरेलल है लेकिन सेम डायरेक्शन में से, तो एक फोर्स लग रही है इस वायर की तरफ और इस वायर वाली फोर्स लग रही है फर्स्ट की तरफ। बात को समझो बच्चों, देखो ये फोर्स लगा रहा है इस वायर पे और ये भी इस वायर पे फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों का होने वाला कुछ ना कुछ, लाइन कनेक्ट हो रही है। अभी लाइन इसके ऊपर ये मार रहा है, ये इसके ऊपर मार रहा है, मतलब बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, जुम जुम अट्रैक्ट। देखो फोर्स एक दूसरे की तरफ है, तू भी आ जा तू भी आ जा, है ना, और एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे। कब बच्चों? अगर दोनों कंडक्टर में से करंट सेम फ्लो हो तो। क्यों हो रहा है? राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करते हुए। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई शक? बहुत इजी सवाल था बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों ने क्या, आपको नहीं है लेकिन बता रहा हूं क्योंकि आपको नीट जेडब्ल्यू सीईटी लेवल पे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पे सेम टू सेम, ओनली यहां पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो क्या हो सकता है मैं बताऊंगा आपको। मतलब बच्चों कंडक्टर है, ये करंट फ्लो हो रहा है, सेम बच्चों करंट कंडक्टर के, ये है I1 ये है I2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है बच्चों d। मुझे बता बच्चों इसके कारण, देखो राइट हैंड रूल सिंपल, जब मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड फोर्स हो तब राइट हैंड पाम रूल, लेकिन कौन सा? फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल। और सिंपल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड रूल सिंपल। देखो करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
अंदर। चलो सर अंदर निकालने का ये है, ये ठीक है बच्चों, कोई टेंशन। चलो अब तो लगा सकते हैं ना हम लोग राइट हैंड पाम रूल, अब फोर्स निकाल सकते हो। चलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये फिंगर जूम, या अंदर, या अंदर, करंट है नीचे, फोर्स उधर, उधर, इधर मतलब इधर, ये ऐसे फोर्स है ना, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, समझे, सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, समझे। ओके अब देखो राइट हैंड रूल, पहले राइट हैंड बाद में राइट हैंड पाम रूल, लेकिन फ्लेमिंग। अब देखो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड जुम जुम अंदर, मतलब यहां पे भी अंदर, यहां पे भी अंदर है, इसके कारण अंदर है। देखो ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर है, ये अंदर, समझ में आ रहा है बच्चों। दोबारा करंट का डायरेक्शन थंब, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर, फिंगर अंदर जा रही इस कंडक्टर के कारण। चलो सर अब यहां पे राइट हैंड पाम रूल लगाओ। ओके सर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर, करंट का डायरेक्शन थंब करो, जूम हो गया करंट का, फोर्स मेरे तरफ है बच्चों। देखो ये एक दूसरे से जुदा होने वाला फोर्स है, देखो एक खींच रहा है इधर, एक खींच रहा है इधर, मतलब हम जुदा कर रहे हैं इस चीज को तो रिपल्शन ही होगा बच्चों, अट्रैक्शन कहां से होगा, है ना। अगर ये चीज का अट्रैक्शन होना तो एक दूसरे की तरफ आना चाहिए ना ऐसे। अब तो ये तो दूसरे को खींच रही है, ये किधर, एक इस वायर को इधर खींच रहा है, ये वाला फोर्स वन ड्यू टू द सेकंड वाला इधर, ये वायर तो एक दूसरे से जुदा हो रहे, मतलब वो वायर थे, देखो ये दो वायर है, ये दिख रहे, इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, जूम बाहर बाहर इधर लग रही है, दूर जा रहे हैं ना, अट्रैक्शन कहां हो रहा है बच्चों, थेराटिकली सोचो, समझे ना। पहले वाला फोर्स इधर था, जूम ऐसे, समझे ना, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन फोर्स इधर है, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स है। ये फोर्स इधर है बच्चों, देखो एक फोर्स इधर, सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इधर, फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, 1 2 मतलब इधर, तो ये जुदा हो रहे बच्चों, रिपल्शन हो रहा है। ये आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन बच्चों दोनों का फार्मूला सेम मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये रिपल्शन वाला फोर्स मिलेगा ओनली, ये लॉजिकली आपको समझ में आना चाहिए। ये छोटा आर्टिकल है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंस है आपको एग्जाम के लिए। ये एक्चुअल में ओल्ड सिलेबस में 11th में था, आपको 12th में आ गया है। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ाई करते रहना, शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।